सभी साथियों को जय भारत जय संविधान। मैं एस.एल. खरालिया आदिवासी आवाम आदिवासी मूल निवासी मुक्ति संघ समर्पित संविधानवादी राष्ट्र निर्माण आंदोलन आज एक बहुत ही गंभीर विषय पर आपके बीच में लाइव आ रहा हूं। मैं अचानक से लाइव इसलिए आता हूं क्योंकि अगर बीच में मैं लाइव आने की घोषणा करता हूं तो उस दिन मेरा नेटवर्क ही नहीं चल पाता है। उस दिन या तो जानबूझ के मेरे फ़ोन में बदमाशी की जाती है या जो भी रहता होगा उसके ऊपर विषय पे हम चर्चा नहीं करेंगे। पर आज लाइव आने का मेरा कारण है कि आज अभी थोड़ी देर में होलिका को जला दिया जाएगा। रात को कहीं 12 बजे जलाते हैं, कहीं थोड़ा पहले भी जला देते हैं, कहीं कहीं 12 बजे के बाद में जलाते हैं। होलिका को जलाने के पीछे का क्या मकसद है, क्यों जलाई जाती है, वो भी हर साल क्यों जलाई जाती है। विपिन साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। होलिका हर साल क्यों जलाई जाती है, ये बहुत गंभीर विषय है। होलिका एक लड़की है, क्योंकि एक राजा हिरण्यकश्यप जो थे उनकी बहन बताई जाती हैं, और राजा हिरण्यकश्यप भारत के मूल निवासी राजा हैं, आदिवासी राजा हैं, उनकी बहन है होलिका। तो स्वाभाविक बात एक लड़की हैं, एक लड़की को बार बार जो जलाया जा रहा है, इस गंभीर विषय पर हमारे देश में कभी चर्चा नहीं हुई कि होलिका ने ऐसा कौन सा। साथियों, मेरा थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है। तो होलिका ने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसकी सज़ा इतने सालों के बाद भी आज हम आधुनिक युग में जी रहे हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना के जी रहे हैं, आज भी उस रूढ़ी को हम ढो रहे हैं। जबकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 में ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि आज से पहले जो भी, अभी मैं आपको बता रहा था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 में ये लिखा हुआ है कि आज से पहले जो भी रूढ़ी थी या प्रथाएं थी उसको शून्य कर दिया जाएगा, शून्य माना जाएगा। और ये प्रथाएं जो हजारों सालों से जो चल रही हैं वो निरंतर आज भी 2021 में भी जो चल रही है ये प्रथा, तो ये बंद होनी चाहिए थी। हालांकि बंद ना हो के अब इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे, आप लोग भी अपना सुझाव देंगे बीच बीच में कि मैं ये मानता हूँ कि सारी बातें जो मैं बोल रहा हूँ वो सही नहीं हो सकती हैं, उसमें आपके सुझाव भी शामिल करेंगे कि आप उस। अभी मैं करीब करीब 4 घंटे से लगातार 4-5 घंटे से मैं बहुत सारी जगह घूम के आया, और वहाँ जो महिलाएं इकट्ठी मिली जहाँ पे होलिका को जलाने के लिए वो एक लकड़ियों का ढेर लगाया हुआ है, उसमें मैंने बहुत सारी महिलाओं से बात की और पूछा कि आज आप ये क्या कर रही हैं। वो पूजा कर रही थी वहाँ पे, और उनके साथ में बहुत छोटे छोटे से बच्चे भी थे, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। तो जो छोटे छोटे बच्चों को लेके जो महिलाएं आई हुई थी, उन सभी बच्चों के बारे में भी मैंने जाना कि आप इन बच्चों को किस लिए लेके आई हैं। तो वो होलिका जी की पूजा कर रही थी और बच्चों को आशीर्वाद दिला रही थी। तो मैंने कुछ महिलाओं से ये भी पूछा कि होलिका को जो जलाते हैं उसका कसूर क्या था। तो वो बताते हैं कि कहानी बताई जाती है कि होलिका को एक वरदान मिला था, ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था, एक चादर दे दी थी कि आप जलोगी नहीं, मरोगी नहीं। विनोद कुमार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप जलोगी नहीं, मरोगी नहीं, ऐसा वरदान दे दिया गया था होलिका को। और वो अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेके और बैठ गई जला। अगर वो प्रहलाद को गोदी में जलाने के लिए बैठी है तो जो महिलाएं वहाँ पूजा करने जो जा रही हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके जा रही हैं, यानी जो एक बच्चे को मारने वाली जो महिला है उसके पास अपने बच्चे को लेके क्यों जा रही हैं या उसकी पूजा क्यों कर रही हैं। ये 2 तरीके की बात वहाँ पैदा हो गई। एक तो ये कि वो होलिका अपने भतीजे को गोदी में बैठा के मारने के लिए वहाँ पे बैठ गई, लकड़ियों पे आग लगाने के लिए अपने शरीर में,
और दूसरी तरफ वो जो महिलाएं पूजा करने जा रही हैं होलिका की, अपने बच्चों को आशीर्वाद भी दिला के ला रही हैं। अगर होलिका, दीवान साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है, अगर वो बच्चे को मार रही थी, डायन है, वो हत्यारी है, तो फिर जो दूसरी महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को आशीर्वाद क्यों दिलवा रही हैं उस ऐसी डायन से, हत्यारन से? ये तो उल्टी कहानी हो गई। दूसरी बात है कि अगर होलिका अपने बच्चे को गोदी में लेके बैठी थी मारने के लिए, तो अचानक से बैठी होगी, लेकिन अभी 21 दिन पहले होलिका का एक डांडा गाड़ दिया जाता है, एक लक्कड़ गाड़ दिया जाता है ज़मीन में, एक दिन मुकर्रर कर दिया जाता है कि फलां दिन होलिका को साथियों, नेटवर्क की ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे आ रही है थोड़ी सी, लेकिन थोड़ा सा वीडियो मैं ज़रूर पूरा करूँगा। आप थोड़ा सा जुड़े रहिए मेरे साथ में, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है जो हज़ारों सालों से आज तक जिसका कोई निपटारा नहीं हो पाया है। अगर होलिका अचानक से भतीजे को लेके बैठती है, तो फिर वो 21 दिन पहले जो दिन मुकर्रर कर दिया जाता है होलिका को जलाने के लिए कि फला दिन होलिका को जलाया जाएगा, वो सब क्या है, इसको समझना पड़ेगा। दूसरा, लड़ाई है जो विष्णु के और हिरण्यकश्यप के बीच की है, और ये बताया जाता है कि जो हिरण्यकश्यप है वो यहाँ भारत का आदिवासी राजा है, मूल निवासी राजा है, और होलिका उनकी सेनापति है, बहुत बहादुर लड़की है, पढ़ी लिखी है, तो वो ऐसा क्यों करेगी? इसके कई उलट कहानी तो हो सकती है कि अगर विष्णु के द्वारा जब हिरण्यकश्यप के द्वारा विष्णु के द्वारा हिरण्यकश्यप को मारा गया, इसका तो प्रमाण भी मिलता है कि वो खंबे के पीछे खड़ा होके या खंबा फाड़ के और शेर की खाल से, पंजों से उसको हिरण्यकश्यप को मार दिया विष्णु ने। और ये सीधी सी बात है, जब कोई किसी को मारता है तो क्यों मारेगा? उसका राजपाट, उसका धन छीनने के लिए मारेगा, उसका राजपाट छीनने के लिए मारेगा। तो जैसे उसका राजपाट अगर विष्णु ने छीन लिया होगा तो राजपाट पे कब्जा हो गया, महल पे कब्जा हो गया। साथियों, आप जुड़े रहिए प्लीज़। और अभय कटारिया जी आपका स्वागत है, एलसी दीवान जी, विनोद जी, आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार है। तो 21 दिन पहले उसका डांडा रख दिया गया, मैं बता रहा था। लड़ाई विष्णु की और उसकी थी, हिरण्यकश्यप की, और विष्णु ने हिरण्यकश्यप जी को मार दिया तो राजपाट भी कब्जा कर लिया हुआ, क्योंकि कोई भी किसी को हत्या करता है तो पहले जो हत्याएं होती थी वो राजपाट को छीनने के लिए हत्याएं होती थी, धन छीन। क्योंकि कहानी अब यहाँ पे आती है, हाँ विपिन साहब, ये किताबें तो आपको नहीं मिलेंगी, लेकिन जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ आप इसका आकलन कर सकते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। क्योंकि किताब तो मेरे जैसे लोगों ने लिखी हैं, और मैं भी कोई किताब लिख के जाऊँगा होलिका के ऊपर, ज़रूर न कोई किताब लिखूँगा मैं, और ये पूरी स्टोरी भी लिखूँगा जिस तरीके के, और मैं पब्लिक के ऊपर छोड़ूँगा कि पब्लिक उसका क्या निर्णय लेगी, जो अभी मैं बता रहा हूँ। तो जैसे ही हिरण्यकश्यप को मारा गया तो राजपाट भी छीन लिया होगा विष्णु जी ने, क्योंकि ये तो इतिहास गवाह है, वाल्मीकि रामायण में भी लिखा हुआ है कि हिरण्यकश्यप को जब मारा गया तो उसका राजपाट भी ले लिया गया। राजा बलि को मारा गया तो तब भी राजपाट ले लिया गया। तो उसके 3। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि होलिका कहीं ऐसा तो नहीं अपने भतीजे को उस महल में से सुरक्षित बचाने के लिए भाग निकली हो? अगर होलिका अपने भतीजे को लेके भाग रही होगी तो उसको गिरफ्तार करके उसको मार दिया होगा। ये कहानी ऐसे भी हो सकती है, क्योंकि प्रहलाद तो जिंदा रहा, प्रहलाद का एक बेटा भी हुआ, और फिर प्रहलाद का पोता हुआ राजा बलि, जो तीनों लोगों का राजा बना। और फिर अगर प्रहलाद उनका भगत था, तो प्रहलाद अगर उनका भगत था साथियों, तो फिर राजपाट उसको कैसे दे दिया? इन्होंने तो कभी किसी को राजपाट दिया ही नहीं। दूसरी बात, राजा बलि राजा कैसे बना? और अगर क्योंकि प्रहलाद का पोता है, जब राजा बलि राजा बनता है तो वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि बलि तीनों लोगों का राजा बन गया है, उसने इंद्र को हरा दिया है, और उस राजपाट को दोबारा से छीनना पड़ेगा राजा बलि से। तो ये तो एक कहानी अलग से मुड़ जाती है। अगर राजा बलि का पोता है
साथियों 1 मिनट के लिए होल्ड करना, 1 मिनट के लिए, बस 1 मिनट के लिए होल्ड करना। अगर राजा बलि प्रहलाद का पोता है और वो राजा भी है, तीनों लोगों का राजा है, शासक है, तो साथियों जो मैं चर्चा कर रहा था, थोड़ा नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप जुड़े रहेंगे तो थोड़ी स्टोरी समझ में आ जाएगी। फिर राजा बलि का राजपाट इंद्र छीनने क्यों जाता है? इंद्र वहाँ पे बाभन रूप धर के गया, विष्णु पहले से वहाँ दरबान की नौकरी कर रहा है, उसका राजपाट वापस छीन लेते हैं वो। यानी हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद और प्रहलाद का पोता राजा बलि उसका राजपाट छीनते हैं इंद्र और विष्णु। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि ये लड़ाई होलिका और विष्णु के या प्रहलाद के इसकी लड़ाई नहीं थी, लड़ाई थी राजपाट की। हिरण्यकश्यप विष्णु को अपना भगवान नहीं मान रहा है, वो कहते घमंडी है, भगवान नहीं मानता है, और फिर उसको विष्णु जी मार देते हैं, वो भी खाल पहन के शेर की। फिर उसका राजपाट हथिया लेते हैं। फिर होलिका मर जाती है, होलिका को मार दिया जाता है, इल्ज़ाम लगा दिया जाता है प्रहलाद को लेके बैठ रही थी, प्रहलाद तो विष्णु का भगत है, उसको भगवान मानता है। फिर उसी प्रहलाद का पोता राजा बलि से जो राजपाट छीना गया, ये गवाही है इसकी, वाल्मीकि रामायण में भी गवाही है और बहुत सारी गवाहियाँ मिलती हैं। दूसरी चीज़ पा जाते हैं, जितना यहाँ का आदिवासी मूल निवासी समाज है, SC ST OBC माइनॉरिटीज़, सभी लोग राजा बलि को मानते हैं। राजा बलि को कोई भूमिया कहता है। खेतों में जब जाएंगे किसानों के पास, तो जब खेत में जब जाएंगे तो एक सफ़ेद कलर का थान बना रहता है, जैसे ईंट लगा के, ऐसे 2.5 ईंट का थान बना रहता है, नीचे चबूतरा बना रहता है, वो राजा बलि का होता है। और उस आज भी राजा बलि को, जैसे शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो भी राजा बलि को अपना भगवान मानते हैं, अपना देव मानते हैं। आज भी उनकी पूजा हो रही होगी घर में राजा बलि की बहुत बड़ी तादाद में। राजा बलि की पूजा होली पे, दिवाली पे, सब तरीके पे होती है। जब भी कोई त्यौहार आता है तो राजा बलि की पूजा होती है। यानी राजा बलि एक हमारा आराध्य देव है। और राजा बलि का जो कनेक्शन है वो हिरण्यकश्यप से है, उनके खानदान का है, और होलिका उसकी दादी बुआ है। तो अगर होलिका उसके बाप दादा को मारना चाहती थी तो राजा बलि को फिर लोग क्यों पूजते हैं, होलिका को क्यों पूज रहे हैं, अपने बच्चों को आशीर्वाद क्यों दिलवा रहे हैं होलिका से? इन सारे तथ्यों को आपको खुद को समझना होगा। अगर आप नहीं समझते हैं तो कोई बात नहीं, घर घर में जो होलिका जो जलाई जा रही है, इससे नुकसान क्या होता है? घर में दहेज के नाम पे कोई बलात्कार करके विभिन्न तरीके से देश की बेटी को जला दिया जाता है, ये आप देख रहे हैं। और ये जो अपराध जो बढ़ रहे हैं, ये इसलिए अपराध बढ़ते हैं, अगर आपने होलिका दहन को बंद नहीं किया तो ये अपराध कभी बंद नहीं होंगे। अगर आपने होलिका दहन को बंद कर दिया तो लोगों के अंदर कि हमें महिला का अपमान नहीं करना है। लेकिन अभी क्या कहते हैं कि जो गलत काम करती है उसको जलाया जा सकता है, यानी होलिका ने गलत काम किया उसको जला के मारा जा सकता है, वो अपराधी है इसलिए मारा जा सकता है जला के। तो जो आज उस समय चलिए जुडिशरी नहीं थी, न्यायालय नहीं था, लेकिन आज हमारे पास कोर्ट है। अगर होलिका अगर दोषी है तो उसके खिलाफ मुकदमा डालना चाहिए, और जो होलिका के जो नाम है इतिहास में उसको सज़ा मिलनी चाहिए, वो तो न्यायालय देगा। हम प्रत्येक आदमी जो होलिका को जो ला के मार रहे हैं, ललिता सरवैया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये कहाँ तक उचित है? अभी अभी कल परसों हमने नारी सशक्तिकरण मनाया, एक महिला को हमने विशेष सम्मान दिया, पूरे विश्व में महिला दिवस मनाया। हम देश में गाय को माता कहते हैं, पत्थरों की मूर्तियों को हम माता कहते हैं, नदियों को माता कहते हैं। दिनेश कुमार जी, अभय कटारिया जी आपका स्वागत है, ललिता सरवैया जी आपका स्वागत है। हम नदियों को माता कहते हैं, गाय को माता कहते हैं, पत्थरों को माता कहते हैं। एक औरत का, नारी का इतना सम्मान करते हैं क्योंकि हमें एक नारी ने पैदा किया है।
और जो पूरी दुनिया को जो रचने, जिसको हम प्राकृतिक देवी कहते हैं, पूरी खुदाई में पूरे विश्व में एक महिला की तस्वीर मिली जिसको प्राकृतिक देवी से जोड़ा गया। आप अपने घर में झांझी या सांझी के नाम से भी जानते हैं, झांझी मनाते हैं, साझी मनाते हैं। तो वो जो सारा जो सिस्टम आप पूछते हैं, महिला को जननी महिला को कहते हैं। सबसे पहले प्राचीन काल से लेकर आज तक महिला का ही नाम होता था और पति का नाम भी नहीं होता था बच्चों के नाम के आगे। पहले महिला को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। स्वयंवर होते थे, महिला की अपनी मर्जी होती थी। महिला प्रधान देश रहा है। और आज अचानक से हम एक लड़की को, जो पूरा देश आज एक लड़की को जो जला रहा है, साथियों नेटवर्क की थोड़ी सी इशू हो रहा है मेरा, इसलिए थोड़ा सा मेरे को थोड़ी सी 1 मिनट आप होल्ड करेंगे। थोड़ा नेटवर्क का आज ज़्यादा इशू मेरे को हो रहा है। तो एक लड़की को जो जला रहे हैं, महिला का अपमान कर रहे हैं, एक तरफ हम सशक्तिकरण। साथियों नेटवर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बार बार मैं आपसे अपील कर रहा हूँ आप जुड़े रहें। हम महिला सशक्तिकरण मना रहे हैं, सम्मान दिवस मना रहे हैं, टीचर्स डे मनाते हैं जिसमें एक नारी की तस्वीर लगाते हैं, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी को मनाते हैं। हम एक काल्पनिक देवी सरस्वती देवी जी को भी मनाते हैं। हम माताओं पे जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उसके जागरण करते हैं, भंडारे करते हैं। फिर ये एक होलिका को हर साल जलाना, क्योंकि होलिका यहाँ के आदिवासी मूल निवासी राजा हिरण्यकश्यप की बहन है। वो जो विष्णु जो आर्य है उसकी बात नहीं मान रही है, इसलिए जला रहे हैं उसको। ये एक अपराध है, जघन्य अपराध है एक औरत को जलाना। ये बंद होना चाहिए साथियों। मैं कहता हूँ ये अपराध बंद होना चाहिए। हाँ, जो धुलेंडी जो है, मैंने विषय भी डाला है, जो आप रंग गुलाल लगाते हैं, धुलेंडी जो है वो एक अलग चीज़ है और होलिका को जलाना अलग चीज़ है, दोनों अलग चीज़ें हैं। जब आप आदि मानव युग में जाते हैं, मानव युग उसमें आदम युग में जाते हैं, तो आदम युग में जाते हैं तो वहाँ पे पति पत्नी का रिश्ता नहीं है। वहाँ पे कोई औरत और किसी पुरुष का ऐसा संबंध नहीं है कि वो एक पुरुष के साथ महिला रहेगी, एक महिला एक पुरुष के साथ रहेगी या एक पुरुष महिला के साथ रहेगा, ऐसा नहीं था। उस समय कोई भी स्त्री कोई भी पुरुष आपस में रह सकते थे, सिर्फ प्रजनन के लिए पुरुष और महिला आपस में मिलते थे, ऐसा था। मैंने किताब लिखी है नारी की अस्मिता, उसमें ये स्टोरी लिखी है, डेट टू डेट और एविडेंस के साथ में लिखा है मैंने ये। नहीं तो आप बोलगा से गंगा तक पढ़ सकते हैं और बहुत सारी जो किताबें हैं वो आप पढ़ सकते हैं। जो आदम युग से जो महिला प्रधान जो रही है उसका इतिहास आप पढ़ सकते हैं। ये जो धुलेंडी का जो त्यौहार है वो मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ लोगों ने रिश्ते बनाने की कोशिश करी, क्योंकि उसमें एक चीज़ पाई गई, एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती थी। जो एक ही खून के रिश्ते से बहन भाई आपस में फिजिकल रिलेशन बनाते थे, फिर जो उनसे संतान पैदा होती थी उसकी अल्पायु होती थी, ज़्यादा लंबी आयु वो जी नहीं सकते थे या बीमार हो जाते थे। और जो दूर से रिश्ता बनाते थे, जब संतान पैदा होती थी तो वो थोड़ा ठीक रहते थे, तंदुरुस्त रहते थे। तो लोगों ने, क्योंकि धीरे धीरे डेवलप होता गया, तो ये पता चलता गया, धीरे धीरे लोगों को समझ में आता गया कि जो खून के रिश्ते में जो संबंध बनाए जाते हैं वो गलत हैं। उससे बच्चे बीमार पैदा होंगे, उससे जल्दी मर जाएंगे, उनकी हाइट अच्छी नहीं होगी। तो उसको क्या किया, फिर उन्होंने अलग अलग वो संबंध बनाना शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने रिश्ता बनाना शुरू किया। एक यूथ विवाह पर सतेंद्र आनंद साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक यूथ विवाह प्रथा आई थी। एक स्त्री 5 पुरुषों के साथ रह सकती है, एक आदमी 5 महिलाओं के साथ रह सकता है, जिसको आप एक शब्द में लेते हैं घर का दामाद या घर की बहू। प्रचलन आज भी है हमारे घरों में। एक लड़की से शादी हो जाती है तो हम उसको घर की बहू कहते हैं, यानी वो सब लोगों की बहू हो जाती है, सब लोग उसके साथ में फिजिकल रिलेशन भी बनाते हैं। ऐसे ही घर का दामाद अगर हो गया, जय भीम सर, कैसे हैं सर आनंद साहब। एक घर का दामाद जो हो गया, वो सब लोगों को, जितनी लड़कियां और जवान होती जाएंगी उनको भी अपनी पत्नी मानता रहेगा, या उसके भाइयों की भी पत्नियां हो जाएंगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास में लिखा हुआ है, आदम युग से लेके और आज तक के इतिहास में लिखा रहता है। जब सुकरात ने मना भी किया था, जब रिश्ते बना रहे थे कि लोगों को रिश्ते में मत बांधो वरना ज़मीन का झगड़ा पैदा होगा, बंटवारे का झगड़ा पैदा हो जाएगा। उस समय बंटवारे का झगड़ा नहीं हुआ करता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ,
यूथ भी वहाँ पे आया, 4-5 पति पत्नी वाला किस्सा आया। फिर धीरे धीरे एक पति पत्नी पे आया। चलिए, शुक्रिया सर आनंद साहब, आप लोग, आपका स्नेह है मेरे प्रति, आप समझते हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। तो फिर एक पति पत्नी पर जब रिश्ता आके टिका, जब स्वयंवर की बात आई, स्वयंवर पहले भी था कि लड़की अपनी मर्जी से एक ही पुरुष के साथ रहेगी, उसको चुनेगी, तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। जब विरोध किया तो साल में ये प्रोग्राम बनाया गया कि साल में आपको एक बार छूट दे दी जाएगी, आप किसी के साथ भी रिश्ता संबंध बना सकते हो। और ये सिर्फ भारत का नहीं है, पूरी दुनिया का है ये, जिसको हम दुल्हन कहते हैं। उसमें क्या होता है, तो लोगों ने जब तक रिश्ते स्थापित कर चुके थे, तो कुछ जो सभ्यता के जो लोग थे, भारतीय जो सभ्यता विकसित हुई, और जो सभ्यता के जो लोग थे, उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, मैं इससे रिश्ता नहीं बनाऊंगा। तो फिर कहा गया, कुछ चतुर लोगों ने उनको सलाह दी कि आप नशा कर लीजिए। उस समय मधुमेह बोलते थे, जिसको शराब गांजा चर्च वगैरह बोलते हैं, और आप रंग बिरंगे हो जाइए, अपने आप को बेपहचान कर लीजिए। तो वो क्या करते थे, अपने मुंह पे कालिस कुलिस लगा के, ना बेटी बाप को पहचानेगी, ना बाप बेटी को पहचानेगा, ना भाई बहन आपस में पहचानेंगे। तो वो क्या करते थे, आपस में रिलेशन बना लेते थे साल में एक बार। लेकिन इस प्रथा का विरोध होते होते आज हम इतने सभ्य हो गए कि आज हमने बहन बेटी को ऐसा करना बिल्कुल बंद कर दिया। लेकिन वो प्रथा एक त्यौहार के रूप में वो प्रथा आज भी कायम है कि आज एक कहावत है कि आज होली है, कोई बुरा मत मानो। अगर किसी लड़की को मैं रोड पे रंग गुलाल लगा दूं तो वो बुरा नहीं मानेगी, बल्कि मुस्कुरा के चली जाएगी। गांव में तो इतनी अभद्र होली होती है, शहरों में भी होती है, कि लड़कियों को घर में घुस के और उसके अंगों पे अलग अलग अंगों को छूते हैं, बुरी नीयत से उसको रंग गुलाल लगाते हैं, और उस दिन कोई FIR भी दर्ज नहीं होती है। और फिर ये कहावत होती है, बुरा ना मानो होली है। इसका मतलब ये होली का जो दुल्हनी का जो दिन है, इसमें कोई पुरुष किसी स्त्री को छू रहा है तो बुरा मानने की बात नहीं है। ऐसी प्रथा इन लोगों ने बनाई है। ये प्रथा भी बंद होनी चाहिए। इसके बहाने पे पता नहीं कितनी लड़कियों का बलात्कार हो जाता है, कितनी लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें हो जाती हैं। ऐसी कुप्रथाओं को भारत का संविधान का आर्टिकल 13 बिल्कुल नकार देता है, बिल्कुल बंद कर देता है, शून्य कर देता है। लेकिन भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 पे आज तक कोई कानून नहीं बनाया, क्योंकि जो ये सरकारें जो चल रही हैं अभी, ये संविधान को मानने वाली सरकारें नहीं हैं। अगर आपकी संविधानवादी सरकार बन जाए, संविधान को मानने वाली सरकार बन जाए, तो ऐसी ये कुप्रथाएं जो हैं ये ख़त्म हो सकती हैं, जड़ से ख़त्म हो सकती हैं। इनके ऊपर कानून बनाए जा सकते हैं। तो साथियों, मैं होलिका दहन का विरोध करता हूँ। आप अगर रंग गुलाल लगाते भी हैं, उस जश्न को मनाते भी हैं जो आदम युग से चला रहा है, आप उसको मनाते रहें। लेकिन एक लड़की को जलाने की जो प्रथा है, एक महिला को जलाने की जो प्रथा है, ये बिल्कुल निंदनीय है। मैं इसका बिल्कुल एकदम से बहिष्कार करता हूँ, इसका मना करता हूँ कि एक लड़की को बार बार हर साल ना जलाया जाए। उससे पूरे देश की नारी का अपमान होता है। एक महिला को जला के हम पूरी देश की नारी का अपमान कर रहे हैं। ये प्रथा, ऐसी प्रथाएं, कोई भी प्रथा है वो गलत है, उसको बिल्कुल हमें छोड़ देना चाहिए। दूसरा साथियों, आपका ध्यान ले चलता हूँ, अभी कोरोना वापस आ गया है। अभी सारे कुंभ के मेले हो गए, रामचंद्र जी का मंदिर बन गया, सब चीज़। सुदेश मथोड़िया साहब, आपका बहुत बहुत आपका स्वागत है। रामचंद्र जी का मंदिर बन गया। अभी बिहार में चुनाव भी हो गया, पश्चिम बंगाल में चुनाव वोटिंग चल रही है, खूब रैलियां निकली, लाखों लोग इकट्ठे हो गए। तो कोरोना नहीं आया था। लेकिन जैसे ही 14 अप्रैल का कार्यक्रम शुरू होने वाला है, अप्रैल का महीना शुरू होने वाला है, तो साथियों 30 अप्रैल तक के लिए सरकार ने धारा 144 लगा दी है। 100 आदमी से ज़्यादा आप शादी में इकट्ठे नहीं हो सकते, सामाजिक कार्यक्रम में इकट्ठे नहीं हो सकते, आप किसी के मरने में इकट्ठे नहीं हो सकते। तो ये एक तानाशाही है जिसका मैं बिल्कुल विरोध करता हूँ, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न किसी जाति के, न किसी धर्म के, न किसी वर्ग के, वो भारत के सुदेश साहब जय भीम, बाबा साहब भारत के मसीहा हैं, भारत के संविधान के पवित्र ग्रंथ के शिल्पकार हैं। उनसे पढ़ा लिखा विद्वान आदमी भारत में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। उनसे बड़ा बलिदानी, कुर्बानी देने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। अपने 4-4 छोटे छोटे फूल से बच्चों को गंवा दिया। ये हमें
एक समतामूलक राष्ट्र बनाने के लिए, भारत को संविधानवादी राष्ट्र बनाने के लिए, ऐसे महापुरुष के जन्मदिन के उसमें कार्यक्रम में, पर्व में आप लॉकडाउन लगा देते हो, आप 144 लगा देते हो, तो आपकी दूषित मानसिकता को परिभाषित करता है कि आप बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत करते हो। अगर सरकार बाबा साहब अम्बेडकर से नफरत नहीं कर रही होती तो ये कोरोना अभी लौट के नहीं आता। जब बिहार में चुनाव हो रहा था तो कोरोना नहीं आया, पश्चिम बंगाल में हो रहा है तो कोरोना नहीं आया, जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे कोरोना नहीं आया, जहाँ धार्मिक कार्यक्रम हो रहे कोरोना नहीं आया, जहाँ कुंभ का मेला लग रहा है या दूसरे जो कार्यक्रम धार्मिक लग रहे हैं वहाँ कोई कोरोना नहीं है। लेकिन जैसे ही अप्रैल का महीना नज़दीक आ रहा है, जहाँ लाखों लोग दिल्ली में इकट्ठा होता है पार्लियामेंट पे, जो श्रद्धा रखता है भारत के संविधान के शिल्पकार के आदर्शों में, अपना आदर्श मानता है, अपने मसीहा को श्रद्धांजलि देने के लिए आता है, भारत के मसीहा को श्रद्धांजलि देने आता है, लाखों की तादाद में जो भारत का आदमी, उसको रोकने का क्या प्रोग्राम है भाई? आपको बाबा साहब अम्बेडकर से क्या एलर्जी हो गई? अरे बाबा साहब अम्बेडकर के भारत के संविधान में एक भी शब्द तो ऐसा दिखा दीजिए जिसमें किसी ब्राह्मण को कटु शब्द बोला हो, किसी क्षत्रिय को बोला हो, किसी वैश्य को बोला हो, किसी और अन्य को बोला हो। वो तो समतामूलक राष्ट्र की भावना के उद्देश्य से संविधान लिखा है और उसमें 168 दिन तक आप लोगों ने चर्चा करी है, 8 कमेटियां बनाई आपने, 389 लोग शामिल हुए संविधान में। बाबा साहब ने अकेले ने कौन सी मनमानी चला दी भाई? फिर बाबा साहब से इतनी नफरत क्यों? क्योंकि बाबा साहब यहाँ के पिछड़े समाज को, यहाँ के दबे कुचले समाज को, अनुसूचित जाति जनजाति को एक शेड्यूल बना के उनको अधिकार देने की बात करते हैं। इसलिए क्या आप बराबरी का दर्जा नहीं चाहते? आप समतामूलक राष्ट्र नहीं बनना चाहते? आरएसएस जैसा जो संगठन है वो समरसता की बात करता है, समता की बात क्यों नहीं करता भाई? अगर आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, इतनी बढ़िया भावनाएं रखते हो, तो फिर समतामूलक राष्ट्र की भावना संविधानवादी राष्ट्र क्यों नहीं बनाना चाहते? ये जब देश हिंदू राष्ट्र बन रहा है, हिंदू राष्ट्र की घोषणाएं हो रही हैं, तो फिर आरएसएस उसका विरोध क्यों नहीं करता? भारतीय जनता पार्टी कहती है मैं हिंदुस्तान बनाऊंगी, और हिंदुस्तान तो बोलते ही है, वो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे इसको। तो ये तो गलत हो गया भाई। यहाँ पे फिर मुसलमानों का एक इस्लामिक राष्ट्र बनेगा, एक बुद्धिस्ट राष्ट्र बनेगा, एक सिक्की राष्ट्र बनेगा, एक लिंगायत राष्ट्र बनेगा, एक जैन और पारसी राष्ट्र बनेगा, या तो पता नहीं कितने राष्ट्र बन जाएंगे। तो या तो गृह युद्ध हो जाएगा। किसी भी मजहब के नाम पे अगर ये देश राष्ट्र बनता है तो गृह युद्ध हो जाएगा। साक्षी महाराज बयान देते हैं, इन्हीं बीजेपी के सांसद, कि ये आखिरी चुनाव है 2024 का। अगर ये बात सच है तो प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए देश के लोगों को कि आखिरी चुनाव है, इसके बाद चुनाव नहीं होगा, जो तुम्हें करना है कर लीजिए। और अगर साक्षी महाराज गलत बोल रहे हैं तो ऐसे आदमी के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगा के, उसके मानहानि का मुकदमा लगा के उसको जेल में डाल देना चाहिए, उसको पद से बर्खास्त कर देना चाहिए था। लेकिन ऐसा तो नहीं हो पा रहा है। बार बार ये कहा जा रहा है। अभी राम मंदिर के चंदे के उसमें क्या चल रहा है आप जानते हैं? पुकारता वतन हमें, पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करेंगे गोलियों से आरती। ऐसा कौन सा राजपाट की बात कर रहे हैं भाई? वो कौन है जो गोलियों से आपका तिलक, वो आरती करेंगे और खून से तिलक करेंगे? आगे हैं भगवाधारी, रात तिलक की करो तैयारी। वो कौन भगवाधारी हैं भाई जो रात तिलक की तैयारी करवा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि गोलियों से आरती करेंगे? ऐसी कौन सी माँ भारती है जो हमें पुकार रही है वतन के लिए, जो कहती है गोलियों से आरती करो, खून से तिलक करो? इन लोगों का कौन है भाई? इसको स्पष्टीकरण करना पड़ेगा। माननीय प्रधान लोक सेवक जी जो मताधिकार से चुने जाते हैं, लोक सेवक जी 15 अगस्त 2020 को भाषण देते हैं लाल किला से और कहते हैं कि मुझे माँ भारती का आदेश 1000 दिन में पूरा करना है। अब माँ भारती जी कौन है तो बताना चाहिए उनको, लेकिन बता तो रहे नहीं है माँ भारती कौन है। पहली बार सुन रहे होंगे आप लोग भी। माँ भारती अरबिंदो घोष का, जिसका जन्मदिन मनाया गया 15 अगस्त 2020 को लाल किले पे दिल्ली पे, प्रधान लोक सेवक नरेंद्र मोदी जी ने मनाया। मैं प्रधान लोक सेवक इसलिए कह रहा हूँ, वो जनता के जो नौकर होते हैं, चार आपके ये जो सांसद जो होते हैं, जो 543, वो लोक सेवक होते हैं और उनमें से प्रधान लोक सेवक होता है। यानी 543 जो नौकर होते हैं आपके लोक सेवक, जनता के नौकर,
उनमें से एक बड़ा नौकर होता है, सीनियर नौकर होता है, उसको सबको देख रेख करनी होती है उसको, कि कोई नौकर गलत काम तो नहीं कर रहा है। और प्रधान लोक सेवक जी हमारे लाल किले से घोषणा कर रहे हैं कि आज बहुत महान शख्सियत का जन्मदिन है, अरविंदो घोष जी का, बहुत महान थे। और मैं बता सकता हूँ उन्होंने क्या महानता करी। वंदे मातरम किताब लिखी अरविंदो घोष जी ने, और वंदे मातरम किताब में आनंद साहब आप लोग सुन रहे हैं, और सुदेश साहब आप भी सुन रहे हैं, और जो साथी और सुन रहे हैं, मैं आपसे अपील करूंगा ये वीडियो शेयर भी कर दें। तो जो अरविंदो घोष जी ने जो किताब लिखी वंदे मातरम, उस वंदे मातरम में एक देवी हैं माँ भारती, और वो कहती हैं कि आर्यवर्त को स्थापित करने के लिए दूसरे लोगों को मारना पड़ेगा। और प्रधान लोक सेवक जी कहते हैं कि हमें उसको आदेश पूरा करना है, यानी देश के लोगों को मारने की धमकी दे देते हैं प्रधान लोक सेवक जी। ये कौन सा तरीका है भाई? और लेकिन आप भी खामोश रहते हैं, आनंद साहब और ये सुदेश साहब, सब लोग आप खामोश रहते हैं। शायद इसलिए प्रधान लोक सेवक जी की और ज़्यादा हिम्मत बढ़ गई, वरना वो तो आपके सेवक हैं, आप लोग हैं। भारत गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। आप गणराज्य का मतलब या तो नहीं समझ पा रहे हैं। गण आप हैं, राज्य आपका है, वो आपके सेवक हैं। भारत का संविधान तो ये कहता है। आप संविधानवादी अगर नहीं बनते हैं तो ये देश अभी कहाँ जा रहा है, आप कहाँ जा रहे हो? अभी 2 दिन पहले जैसे कोरोना वापस आया, उसके दूसरे दिन 5 बड़ी कंपनियों को बेचने के लिए नीलामी का आदेश दे दिया गया। जो कोयले की पहाड़ हैं, जो जहाँ कोल माइंस है, उसको बेचने का आदेश दे दिया है। रेलवे को, एयरपोर्ट को, और 2 कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, जिनको सरकारी संस्थानों को बेचने का आदेश दे दिया है। साथियों, अगर आप लोग संविधानवादी राष्ट्र की बात करते हैं, बाबा साहब को मानते हैं, अपने महापुरुषों को मानते हैं, तथागत बुद्धा को मानने वाले लोग हैं, संत कबीर और रैदास जी को मानने वाले लोग हैं, वाल्मीकि जी को मानने वाले लोग हैं, अपने महापुरुषों की बात को मानते, सारे के सारे हजरत मोहम्मद को मानने वाले लोग हैं, ईसा मसीह को मानने वाले, गुरु नानक देव को मानने वाले लोग हैं, सबके सब ने समतामूलक राष्ट्र की बात करी है। और समतामूलक राष्ट्र का मतलब होता है संविधान, सभी की सहमति से सभी के लिए एक समान नियम और कानून, उसको बोलते हैं संविधान, यानी संविधान। तो आप अपने आप को संविधानवादी बनाइए, इस देश को संविधानवादी राष्ट्र बनाइए। हम लोगों ने भी एक मिशन रखा है, 2024 में हिंदू राष्ट्र नहीं संविधानवादी राष्ट्र बनेगा। इसके लिए हम लोगों ने कमर कस ली है। आप लोगों के दरवाजे पे हम दरवाज़ा बजाने के लिए आएंगे कि हम संविधानवादी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। आप उसमें क्या सहयोग करेंगे, आप किस हद तक सहयोग करेंगे? आप तन से सहयोग करेंगे, मन से करेंगे, धन से करेंगे, या पूरी तरह से समर्पण भाव से करेंगे? आपके पास कौन सा संगठन है, आप कौन सा संगठन चलाते हो, आपका झंडा कैसा है, आपका बैनर कैसा है, आप कौन से संस्था के प्रधान हैं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं। आप उसके प्रधान बने रहेंगे, आप अपना झंडा बैनर बनाए रखेंगे, आप सब कुछ करेंगे, लेकिन आंदोलन हमारा सबका एक होना चाहिए, और वो 2024 मिशन 2024 संविधानवादी राष्ट्र। इसमें आपको सत्ता परिवर्तन भी करना पड़ेगा, क्योंकि बगैर सत्ता परिवर्तन के ये काम संभव नहीं है, क्योंकि कानून तो संसद में बनता है। आपको उसके लिए सत्ता परिवर्तन भी करना पड़ेगा, और संविधानवादी विचारधारा की सरकार आपको बनानी पड़ेगी। और अगर आप नहीं बनाते हैं तो 2024 का सपना आप नहीं देख सकते हैं। ध्यान रखना 2029 का, कि 2029 में दोबारा चुनाव होगा, ये सपना आप नहीं देख सकते हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि नई संसद 2022 तक बन जाएगी दिल्ली में, वहाँ शायद संविधान नहीं होगा, और उस संसद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और नहीं होंगे तो आप लोग भी नहीं होंगे। आप लोगों को जो प्राइवेट सेक्टर जो बन रहा है वहाँ बेगारी करवाई जाएगी। आप करेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी है, आप भूखे मर सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्योंकि सरकारी संस्थान जहाँ पे आर्टिकल 15-16 जो आपको जो रिजर्वेशन जो देता है, हिस्सेदारी जो देता है, वो बिल्कुल जीरो हो गए हैं। संविधान में लिखा हुआ है आर्टिकल 16, लेकिन सरकारी संस्थानों को ठेके पर दे दिया गया है, तो आर्टिकल 16 आपका किसी काम का नहीं, आर्टिकल 15 आपका किसी काम का नहीं, आर्टिकल 17 आपका किसी काम का नहीं।
क्योंकि जो एट्रोसिटी एक्ट को रोकने के लिए जो प्रावधान बनाया था, उस पर जो कंडीशन जो लगा दी, दो जनरल कास्ट के आदमी गवाही देंगे, वो जीरो शून्य कर रखा है इन्होंने। जो आर्टिकल 15 है कि आपको जाति के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, लिंग के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, वो कंटिन्यू हो रहा है। उसको आप अभी जैसे मनीषा का जो बलात्कार हुआ, हत्या हुई, तो जब हत्या करने वाले जो लोग हैं, दोषी हैं, उनको बचाने के लिए उसके सहजातीय जो लोग थे, क्षत्रिय समाज कहते हैं अपने आप को, ठाकुर कहते हैं, वो सामने आगे कि हम अपने बच्चों को जेल में नहीं सड़ने देंगे, फांसी तक नहीं जाने देंगे, हम उनको बचाएंगे। तो ये गलत हो रहा है, यानी वो आपके भारत के संविधान को नहीं मान रहे हैं। पुलिस प्रशासन ने सबको जाने दिया, वहाँ के लड़के बदमाशी करते रहे, गुंडागर्दी करते रहे, लेकिन आपको जो सामाजिक लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनको उस गांव में घुसने नहीं दिया। मुझे भी नहीं घुसने दिया गया था, मैं वहाँ पे गया। तो साथियों, हर 3 मिनट में एक लड़की का बलात्कार हो जाता है, उसको जला दिया जाता है, सामूहिक बलात्कार हो जाता है, हत्या हो जाती है, झुग्गी झोपड़ी तोड़ दी जाती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं मैंने 125 करोड़ लोगों को चाबी दे दी, 600 करोड़ लोगों ने मुझे जिता दिया। अब वो कहते हैं कि बांग्लादेश के लिए मैं आंदोलन कर रहा था, जेल चला गया। एक झूठ बोलने की भी एक यार सीमा होती है यार भाई, लेकिन अब बोले जा रहे हैं, वो उनकी मर्जी है, जो मर्जी बोलते हैं भाई। इस देश में पढ़े लिखे विद्वान संविधानवादी लोग जब तक संसद में नहीं जाएंगे, भारत की सर्वोच्च संस्था संसद ऐसे लोगों से भ्रष्ट रहेगी। अभी कुछ नहीं बचा है बेचने के लिए। लाल किला पहले बेच दिया था, रेलवे बेच चुके हैं, एयरपोर्ट बेच चुके हैं, कोयले की खदान बेच चुके हैं, सब कुछ बिक चुका है। आपके पास कुछ नहीं बचा है। एक उद्देश्य बचा है सरकार बदलने का। 2022 में आप प्रदेश की सरकार बदल सकते हैं। पंजाब में चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता निकल के जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश की सरकार बदल देते हो तो 2024 का रास्ता उत्तर प्रदेश से निकल के जाता है। पंजाब बड़ा स्टेट है। हाँ, लोकेश पर्चा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ से निकल के आपका रास्ता जाता है उत्तर प्रदेश से। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो 2029 में चुनाव होगा, इसकी आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। आपके मुंह पे जो मास्क लगा हुआ है, जो वैक्सीन लग रही है, मास्क नहीं लगाओगे तो 2000 का चालान है, और मास्क लगाओगे तो आपके फेफड़े खराब होंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। आपको टीबी की बीमारी हो जाएगी, कैंसर हो जाएगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम छोड़ना चाहते थे, मुंह से छोड़ते थे, जिसको स्कूलों में पढ़ाया जाता है, डॉक्टर कहते हैं कि आपने नाक से सूंघना है और मुंह से छोड़ना है। अब क्या है, नाक और मुंह दोनों बंद कर दिए हमने, तो वहीं से सूंघ रहे हैं, वहीं से छोड़ रहे हैं। तो जो कीटाणु जो हम छोड़ते थे गंदे, वो वहीं मर जाएंगे उस कपड़े पे, मास्क पे, और वो वापस हमारे अंदर जाएंगे और वो सड़ जाएंगे, और हम लोग कैंसर के मरीज होंगे, टीबी के मरीज होंगे। ये तानाशाही है, मैं इसका विरोध करता हूँ। लेकिन क्या करूँ, मास्क लगाना पड़ता, नहीं तो 2000 रुपये का जुर्माना है और लठ भी मारे जाते हैं। अभी दोबारा लॉकडाउन होने जा रहा है और 30 अप्रैल तक रहेगा। जैसे ही अप्रैल का महीना निकल जाएगा, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती निकल जाएगी, तो लॉकडाउन खुल जाएगा, 144 हट जाएगी। इसका मतलब है कि आप 14 अप्रैल ना मनाएं, बाबा साहब अम्बेडकर का या भारत के संविधान का प्रचार घर घर ना पहुँचे। इसलिए सरकार जानबूझ के और ये मतलब तानाशाही जो कर रहे हैं, ये दोहरी मानसिकता जो अपना रहे हैं, ये भेदभाव की जो राजनीति कर रहे हैं, ये देश के राष्ट्र के हित में नहीं है। ये देश कैसा भी राष्ट्र नहीं बन सकता, लेकिन आप संविधानवादी राष्ट्र बना सकते हैं। आपकी संख्या बल ज़्यादा है, मताधिकार आपके पास है, 2024 तक मताधिकार आपके पास है। ये लास्ट है यार, सुन लेना, मैं आपको सच्चे बता रहा हूँ। नहीं तो जो नारा लग रहा है, रात तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी, पुकारता वतन हमें, पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करेंगे गोलियों से आरती। ये रोड पे आपको सुनाई दे रहा होगा, मुझे तो सुनाई देता है, आपको नहीं होता है तो कोई बात नहीं। लेकिन साथियों, मैं जब से 22 मार्च से लेके आज तक मैं निरंतर बोलता रहा हूँ। जब जब यहाँ हमारे लोक सेवक जी ने, प्रधान लोक सेवक जी ने जब जब भी भाषण दिया या कोई ऐलान किया या कोई फरमान जारी किया या कोई भी संसद में कानून बना जो देश के हित में नहीं बना, उसके विरोध में मैंने बोला हूँ। अभी प्रधान लोक सेवक जी ने एक बयान दिया था
कि निजीकरण के लिए सरकार बाध्य है। कुछ समझना मैं क्या बता रहा हूँ। निजीकरण के लिए सरकार बाध्य है। उसके शायद कटिंग अखबार की होगी राष्ट्रीय सहारा की, मैंने अपने फेसबुक पेज पर डाली होगी, नहीं है तो मैं उसको पोस्ट कर दूंगा आपको। और उसके दूसरे दिन फाइनेंस मिनिस्टर जी अश्विनी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है अश्विन साहब। फाइनेंस मिनिस्टर जी क्या कहती हैं कि हमें सिर्फ प्राइवेट सेक्टर पे ही विश्वास है। अगर प्राइवेट सेक्टर पे विश्वास है, इसका मतलब है कि फाइनेंस मिनिस्टर जी निर्मला सीतारमण जी रजवाड़ों पे विश्वास करती हैं, भारत के संविधान पे विश्वास नहीं करती हैं। और भारतीय संविधान पे विश्वास करती तो पूरा सरकारी तंत्र को चलाया जाता। एफसीआई आज गायब हो गया, फूड सप्लाई कॉरपोरेशन, आपने किसी ने ध्यान दिया? एफसीआई बिल्कुल किसी कोने में चुपचाप जाके बैठ गया है। अनाज कौन खरीद रहा है? अडानी अंबानी ठेकेदार। इसलिए किसान 4-5 महीने से धरने पे बैठा है कि हमारा एमएसपी लागू करो, सरकार हमारा अनाज खरीदो, कृषि को राष्ट्रीय उद्योग घोषित करो। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। गोदाम किसके बन रहे हैं? अडानी अंबानी के बन रहे हैं। हमारे एफसीआई के जो गोदाम बनने चाहिए थे, कोल्ड स्टोर बनने चाहिए थे, वो नहीं बन पा रहे हैं। सड़कें कौन बनाना किसको बनानी चाहिए? पीडब्ल्यूडी को। लेकिन सड़कें पीडब्ल्यूडी नहीं बना के सड़कें, हाँ अभी आज तो यह आया था कि सड़कों को भी बेचा जा रहा है। मार्ग हैं जो राष्ट्रीय जो मार्ग हैं, जो उनको नीलामी हो रही है सड़कों की भी। सड़कों को तक बेचने तक पे ये लोग आ गए। आज के पेपर में आज का है, सड़कों को भी बेच रहे हैं। तो सड़कों को कैसे बेचा जाता है साथियों? पीडब्ल्यूडी को कोने में बिठा दिया ले जाके। सड़क कौन बना रहा है? ठेकेदार। ठेकेदार कौन है? मंत्रियों का रिश्तेदार या प्रधानमंत्री के रिश्तेदार, उनको ठेका दिया जाता है। जब आप कार खरीदते हो, स्कूटर खरीदते हो, साइकिल खरीदते हो, रिक्शा खरीदते हो, तो आपको रोड टैक्स दे दिया जाता है। एक फार्म भरा जाता है जिसमें रोड टैक्स होता है और वो लाइफ टाइम का होता है। आपने रोड टैक्स दिया, लाइफ टाइम का रोड टैक्स दे दिया, यानी रोड पे चलने का टैक्स आपने दे दिया। आप अपनी गाड़ी को रोड पे लेके चलेंगे, आपने टैक्स दिया, इंश्योरेंस भी दिया, आपने पर्यावरण का टैक्स भी उसी में दिया, आपने पानी पीने का टैक्स भी उसी में दिया, सांस लेने का टैक्स भी दे दिया। तो जब आप रोड पे अपनी गाड़ी को लेके चल रहे हो, जैसे ही आप 5 किलोमीटर चलते हो तो वहाँ एक बैरियर आपको लगा मिलता है, टोल नाका लगा मिलता है, जहाँ पे 200-250 रुपये का या 150 रुपये की आपकी पर्ची काट दी जाती है। और वो पर्ची कौन? सरकार नहीं काट रही है, उसको प्राइवेट सेक्टर के लोग काट रहे हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी ने वो सड़क नहीं बनाई। आपसे जब गाड़ी आपने खरीदी तो टैक्स किसने लिया? पीडब्ल्यूडी से सड़क बनवाने के लिए रोड टैक्स आपसे लिया गया, रोड पे चलने का। नहीं तो जब गाड़ी आपसे ली जाती है, जब गाड़ी आप खरीदते हैं, तो आप रोड टैक्स क्यों देते हैं? आपने कभी सोचा नहीं। अब गाड़ी आपने खरीदी है तो रोड टैक्स दिया, तो रोड पे चलने के लिए टैक्स आपने दिया। तो रोड कौन बनाएगा? जिसने टैक्स लिया, और लाइफ टाइम का दिया आपने 15 साल के लिए। लेकिन टैक्स आपसे टोल टैक्स के रूप में दोबारा टैक्स लिया जाता है, जिसका विरोध आप नहीं कर रहे हैं। सरकार बिल्कुल इस देश को निजी क्षेत्रों में दे चुकी है। रजवाड़े वापस लौट के आ रहे हैं। इस देश को मुश्किल से 10,000 लोग हैं टोटल जो चलाते हैं। 130-35 करोड़ की जनसंख्या में मात्र 10,000 लोग ऐसे हैं जो पूरे देश को चला रहे हैं और मनमाने तरीके से चला रहे हैं। आज लाखों कंपनियों को बंद कर दिया गया, युवा बेरोजगार हो गया, बेकार हो गया, पैसा खत्म हो गया, आगे भर्ती होगी नहीं, ना प्राइवेट सेक्टर में ना सरकारी में भर्ती नहीं होगी। तो क्या होगा साथियों? आपके पास पैसा नहीं रहेगा, क्योंकि प्रधान लोक सेवक जी कहते हैं कि मुझे देश को कैशलेस बनाना है, लोकल वोकल बनाना है। संतराम मौर्य साहब, आपका स्वागत है। देश के लोगों को कैशलेस बनाना है, यानी बिगर पैसे वाला बनाना है, लोकल वोकल बनाना है कि कहीं आप क्षेत्र से निकल के बाहर नहीं जाओगे, आपके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अभी सिर्फ कह रहे हैं
फिर आत्मनिर्भर बनाना है कि अपने आप पर निर्भर रहो, आत्मनिर्भर यानी अपनी आत्मा के ऊपर निर्भर रहो, ये बनाना है। मीना सिंह करालिया जी, जय भारत जय संविधान। आप आत्मनिर्भर आपको बनाना है। आत्मनिर्भर यानी आप अपनी आत्मा पर निर्भर हो जाइए, लोकल वोकल रहिए, अपने क्षेत्र में सिमट के रह जाइए, आप लोग कैशलेस रहिए, बगैर पैसे के रहिए। आपके सामने सारे शब्द बोले जा रहे हैं, लोक सेवक जी बोल रहे हैं, लेकिन आप तो विरोध भी नहीं करते भाई। इसलिए प्रधान लोक सेवक जी का हौसला और ज़्यादा बढ़ा हुआ है। वो बार बार ये चीज़ें बोल रहे हैं। वो कहते हैं निजीकरण के लिए सरकार बाध्य है। फाइनेंस मिनिस्टर जी पीछे पीछे बोलती हैं कि हम निजी क्षेत्र पे भरोसा कर सकते हैं, बस निजी क्षेत्र पे ही हमें भरोसा है, बस बाकी तो देश के लोगों पे भरोसा ही नहीं उनको। अचानक से वो नोट बंद कर देते हैं, अचानक से वो कोरोना की घोषणा कर देते हैं, आपके मुंह पे मास्क लगा देते हैं, आपने तो डंडे खाओगे और 2000 चालान भी कटवाओगे, और मास्क लगाओगे तो आपको कैंसर की बीमारी, टीबी की बीमारी, ये सब चीज़ें बीमारी हो जाएंगी, फेफड़े गल जाएंगे आपके। आज 1 साल हो गया, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। अरे वो कोरोना है क्या, मुझे पकड़ के दिखाओ तो सही भाई, कहाँ है वो? आपने जब डेंगू जब हुआ हमें, आपने डेंगू का मच्छर पकड़ के दिखाया, मलेरिया हुआ तो मलेरिया का मच्छर पकड़ के दिखाया, आप कोई भी हमें हैजा हुआ, चिकनगुनिया हुआ, वो सब पकड़ के दिखाए, उसके कीटाणु पकड़ के दिखाए। ये कोरोना पकड़ में क्यों नहीं आया भाई अभी तक? अगर कहीं है कोरोना तो पकड़ में क्यों नहीं आया? मुझे तो शक हो रहा कोरोना है ही नहीं तो अब तक तो 1 साल में तो कहीं ना कहीं पकड़ लिया जाता। किसी के जिनके कोरोना हुआ, जिन लोगों के अस्पताल में, तो कोरोना कहीं ना कहीं, नरेश जी आपका स्वागत है, कोरोना उसके शरीर में ही तो होगा कहीं, तो डॉक्टर ने उस कोरोना को पकड़ा क्यों नहीं? और पकड़ा तो देश के लोगों को दिखाया क्यों नहीं कोरोना ऐसा होता है? तो बड़ा चंबा हो गया, 1 साल हो गया, कोरोना हुआ, अभी ठीक भी हो गया। और ठीक किससे हुआ? केरोसिन खाने से, पैरासिटामोल खाने से, काली मिर्च की, लौंग की चाय पीने से। मैंने पूरे जब ये लॉकडाउन लगा, खुद ने काली चाय पी, काली मिर्च डाल के और लौंग डाल के, क्योंकि सर्दी में बुखार भी हो जाता है, जुकाम भी हो जाता है, खांसी भी हो जाती है। तो मुझे ये था कि कहीं कोरोना के चक्कर में, क्योंकि जिसको छींक भी आ गई, अच्छी कर दिया आपने, तो आपको पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे, तुम्हें कोरोना हो गया। और फिर खबर आई थी कि लाखों लोगों की किडनियां बेची गई, एक रैकेट पकड़ा गया, आपने पढ़ी होगी। एक दिन वो खबर आई, दूसरे दिन वो खबर गुल हो गई, गायब हो गई, रफू चक्कर हो गई, यहाँ से अखबारों से हट गई, न टीवी पे दिखाया गया। लेकिन मैंने उसकी कटिंग काट के लगी। मैं बहुत चालू आदमी हूँ, क्योंकि सरकार जिस दिन मेरे से जवाब पूछेगी तो क्या बकवास करता है, तो मैं उनको जवाब दूंगा कि ये रहा, ये रैकेट पकड़ा गया था, ये डॉक्टर थे जो पकड़े गए थे, जिन्होंने किडनियाँ निकाली और बेची कोरोना काल में। क्योंकि हमें शक होता है, तुमने मुंह भी नहीं देखने दिया, दूर से 3 फुट से 4 फुट से दूर से बॉडी दिखाई, पूरा पॉलिथीन में बांधा, और तुमने जलाया, हमने कोई जलाने भी नहीं दिया। हाँ, उसके शरीर में से क्या क्या निकाला था हमें जानकारी नहीं है। सरकार इसकी दोषी है, दिखाना चाहिए था, नहीं दिखाया, कह दिया कोरोना हो जाएगा। कोरोना ठीक किससे हो रहा है? पैरासिटामोल खाने से ठीक हुआ, केरोसिन खाने से ठीक हुआ, काली चाय पीने से ठीक हो गया। मुझे कोरोना नहीं हुआ आज तक, क्योंकि मैंने जो खांसी जुकाम होता था उसके लिए मैंने काली चाय पी, कभी कभी अदरक की चाय पी ली, तो कोरोना खत्म, कोरोना हुआ ही नहीं। कमल खेरालिया साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, पहला मेरा विषय रहा कि हाँ, नरेश कुमार साहब जय भीम, और आप लोग मुझे सुन रहे हो, बहुत बहुत आभार आपका है। और मैं जितने साथी सुन रहे हैं, अगर आप ये वीडियो को शेयर भी कर देंगे, क्योंकि बीच में नेटवर्क बहुत ख़राब रहा था और वीडियो कट कट के आ रहा था, अगर आप इसको आगे वो कर देंगे, तो शेयर भी कर देंगे, तो ज़्यादा लोग इसको सुन लेंगे, तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। क्योंकि इसमें मैंने राजा हिरण्यकश्यप की बहन होलिका के दहन का विरोध किया है। आप पूरा वीडियो जब सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने तथ्य भी दिए हैं कि नारी का अपमान हर साल क्यों। अभी बाद में रावण जी का अपमान किया जाएगा, एक रावण को जलाया जाता है और एक महिषासुर को मारा जाता है,
एक होलिका को जलाया जाता है। जितने भी आदिवासियों के जो राजा रहे हैं, सबको ऐसे मारा जाता है, जलाया जाता है। ये कहीं ना कहीं दो नस्लों की लड़ाई का आभास कराती हैं ये बातें, इसलिए हम इसका विरोध करेंगे। अगर इस देश में संविधान में अगर बनिया बावन ठाकुर आर्यन लोगों को भी अगर नागरिक माना गया है, तो फिर नागरिक की तरह सब लोग इकट्ठे रहें, भाईचारे से रहें। धर्म को मानने की स्वतंत्रता दी है, उसको भी मानते रहें, सबको अधिकार दिया है। और वो समतामूलक राष्ट्र की बात करिए, सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए। साथियों, हम लोगों ने मिशन 2024 संविधानवादी राष्ट्र एक आंदोलन रखा है। हम इस देश को संविधानवादी राष्ट्र बनाएंगे और संविधानवादी राष्ट्र निर्माण आंदोलन शुरू किया हुआ है, जिसमें सभी सामाजिक कार्यकर्ता, सभी संगठन, उनके बैनर, झंडे, उनकी प्रधानी सब कुछ बरकरार रहेगी। सिर्फ आंदोलन रहेगा कि 2024 तक हम देश को, भारत को संविधानवादी राष्ट्र बनाएंगे। ये हमारा आंदोलन है और आप इसमें शामिल हो जाते हैं तो ये देश में इस लड़ाई को हम लोग जीत जाएंगे। वरना 2024 के बाद ना संविधान रहेगा, ना मताधिकार रहेगा। और ये ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बीजेपी के लोग कह रहे हैं, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, अन्य पार्टियों के लोग कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सब लोग कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। अन्ना हजारे आपको पता है आया था, वो भी यही कह के गया था कि संविधान में सारा खोट है। अनुपम खेर आया था, अनुपम खेर ने उनके मंच पर आके कह दिया संविधान को रद्दी की टोकरी में फेंक दो, संविधान में दोष है। तो संविधान को 100% हटाने का कार्यक्रम है, क्योंकि इस संविधान से अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, माइनॉरिटीज, इन सब लोगों को बराबर आने का अवसर मिला। नौकरियों में, राजनीति में, बिजनेस में, कपड़े पहनने में, गाड़ियां खरीद के चलाने में, सब चीज़ में इनको अवसर मिला, बराबर बराबर आने का थोड़ा थोड़ा अवसर मिला। और वो चीज़ कहीं ना कहीं नस्ली भेदभाव के कारण उसको दोबारा से रोकने का प्रयास हो रहा है और हम इसका विरोध करते हैं। भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। अगर बना तो शायद गृह युद्ध हो जाएगा। मैं सरकार को बताना चाहता हूं कि ये जो मंशा आपकी है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, ये जो आगे भगवाधारी, रात तिलक की करो तैयारी, पुकारता वतन हमें, पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करेंगे गोलियों से आरती, इस तरीके के प्रपंड को रोक दिया जाए। ये मैं बता रहा हूँ सरकार से। अगर नहीं रोका गया, अगर इस प्रपंड को नहीं रोका गया तो साथियों इस देश में गृह युद्ध हो सकता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करता हूँ, सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से अपील करता हूँ, क्योंकि राष्ट्रपति जी से तो अपील करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति जी तो अपनी भूमिका ही नहीं निभा पा रहे हैं। मैं अपील करना चाहता हूँ कि ये पुकारता वतन हमें, पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करेंगे गोलियों से आरती। साथियों, नेटवर्क का इशू हो गया है थोड़ा सा, तो मैं कह रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी इसको बंद करें, वरना यहाँ गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। क्योंकि जब हमारा सब कुछ छिनेगा, संविधान छिनेगा, तो चुप बैठने वाले हम लोग भी नहीं हैं। लड़ेंगे, लड़के मरेंगे अगर मरना ही है तो। अब की बार सर पे गू का टोकरा नहीं रखेंगे हम लोग। हमें बराबरी चाहिए, समतामूलक राष्ट्र चाहिए, संविधानवादी राष्ट्र चाहिए। हमें किसी भी मजहब का राष्ट्र नहीं चाहिए। तुम भी रहो, हम भी रहें, सबको बराबर का अधिकार होना चाहिए। धन धरती बराबर होनी चाहिए, शिक्षा बराबर होनी चाहिए, सबको न्याय सुरक्षा बराबर होनी चाहिए, सबको चिकित्सा बराबर मिलनी चाहिए, एक समान अधिकार होने चाहिए। ऐसी अवधारणा हम लोग रखते हैं, क्योंकि हम भारत के संविधान पर भरोसा रखते हैं और भारतीय संविधान हमें निराश नहीं करेगा, आपको भी निराश नहीं करेगा। आप इसको हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है, प्रधानमंत्री जी देश के लोगों से कहें कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, संविधानवादी राष्ट्र बनेगा। हम तुम्हें ही प्रधानमंत्री बना देंगे, हमें क्या दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर गलत हुआ, जितने सरकारी संस्थान बेचे गए इनको वापस किया जाए और हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना है इसको छोड़ दिया जाए, संविधानवादी राष्ट्र बने, सब सरकारी संस्थानों को दोबारा से बहाल करें। वरना यहाँ पे ये जो संविधानवादी राष्ट्र निर्माण आंदोलन है, हमने मिशन 2024 रखा है, हम भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम भी मरते दम तक इस युद्ध को जारी रखेंगे, लड़ेंगे और 2024 में हम भी इस लड़ाई को
एक अंतिम क्षण तक पहुंचा के रहेंगे। साथियों जो सुन रहे हैं आप इस वीडियो को शेयर करें। नेटवर्क मेरा बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर रहा है, बार बार जा रहा है। जब भी मैं लाइव आता हूं तो मेरा नेटवर्क गड़बड़ कर देता है। खैर कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन से ऑफलाइन ज़्यादा काम करता हूं लोगों में। और साथियों अब मौत से नहीं डरना चाहिए। मौर्या साहब आप दोबारा से फिर मुझे उस आपके एरिया में एक बार बुलाइए। आपके वहाँ बहुत अच्छे लोग हैं। मौर्या साहब आपसे मैं अपील करता हूँ और आप इस आंदोलन को जारी रखिए। मैं दोबारा से आपके उसमें एरिया में आना चाहता हूँ दोबारा से, क्योंकि आपके वहाँ बहुत अच्छे क्रांतिकारी साथी हैं। आप बहुत क्रांतिकारी हो, तो मैं जल्दी आप मेरे से फ़ोन पर संपर्क करेंगे और अपने एरिया में दोबारा बुलाएंगे। मेरा दौरा पूरे देश में भी चल रहा है ऑफलाइन ज़्यादा। तो मैं संविधानवादी राष्ट्र के लिए आंदोलन के लिए सब लोगों को, देश के लोगों से अपील कर रहा हूँ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ साथियों। जय भारत, जय संविधान। अगले उसमें किसी कार्यक्रम में दोबारा से फिर मिलेंगे।